नहीं थम रहा ग्रामीणों का आक्रोश, बालू खनन को लेकर खुली बैठक। कालपी जालौन जनपद जालौन की तहसील कालपी के विकास खंड महेवा अंतर्गत ग्राम हीरापुर में यमुना नदी में पहली बार हुए बालू खनन पट्टे को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को गांव में ग्रामीणों की खुली बैठक आयोजित की गई, जिसमें बालू खनन पट्टेदार पर दबंगई के आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजकर विरोध दर्ज कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि घाट तक रास्ता बनाने के लिए बालू ठेकेदार द्वारा जेसीबी मशीनें चलवाई गई, जिससे किसानों की खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया गया। इसे लेकर किसानों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिन पूर्व उप जिलाधिकारी कालपी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की गई थी। उप जिलाधिकारी द्वारा एक जांच टीम गठित कर रिपोर्ट तलब की गई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जांच टीम ने किसी भी प्रभावित किसान को बिना सूचना दिए ही जांच पूरी कर ली, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बैठक में मौजूद ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि जब तक प्रभावित किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक विरोध जारी रहेगा। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण जिलाधिकारी एवं शासन स्तर तक अपनी बात रखेंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित किसानों की मौजूदगी में दोबारा जांच कराई जाए, फसल क्षति का मुआवजा दिलाया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने क्या कहा, ग्राम प्रधान ने बैठक में क्या बयान दिया और आगे क्या निर्णय लिया गया, पूरी खबर देखिए न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क पर अनुराग पंडित और मनोज पांडे के साथ। आपका नुकसान है, तेजी से सबको नुकसान है, खनिज से नुकसान है सबका। हाँ, और ये लोग जो माफिया लोग जबरदस्ती फसल काट रहे हैं, अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है, वो तो गलत कर रहे। और ये लोग दादागिरी से गांव में घुस रहे हैं, अच्छा है कि खराब है? दादागिरी में घुस रहे। और इन लोगों का भगाया जाए कि रखा जाए? और शासन से हम आपकी मांग पूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और हम आपका संगठन जबरदस्ती से रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो जय फरारी महाराज। जब किसी माफिया के लिए, आप बालू माफियाओं के लिए खड़ी फसल में नपाई होती है और हमारा किसान जाए नपाने के लिए अपना खेत, तो उसको बोला जाता है कि ये नपाई मार्च और अप्रैल में होती है, जब फसलें कट जाती हैं, जब होगी। तो मैंने भी वही मुद्दा रखा कि सर हमारे किसान के लिए अलग कानून है और इनके लिए अलग कानून है। ये हमारे हिंदुस्तान में दो तरह के कानून क्यों? या उसकी नपाई हो सकती है तो हमारी किसान की भी नपाई हो सकती है। तो किसान की नपाई नहीं होगी और उनकी नपाई के लिए शुरू हैं। और जो हमारा मुद्दा था वो तो मुद्दा ही भटक गया। हमने कहा था खड़ी फसलें जो काटी हैं उसको बुला करके, जो हमने एप्लीकेशन दी है, एक तहरीर दी, उसकी उचित कार्रवाई हो, उसको बुलाया जाए। उसको अभी तक नहीं बुलाया गया। और आए तो आकर के देख करके कहते हैं ठीक है बताएंगे। एक मुद्दा उन्होंने उठाया कि प्रधान जी इन किसानों की तरवीन नहीं है। तो ठीक है, तरवीन नहीं है, उनकी खितौनी जो निकलती है, उनका जो रकबा निकलता है, उस पर क्षेत्रफल जो निकलता है, तो वो भी तो गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। तो किसान हमारे पूछते हैं कि प्रधान जी हमें ये बता दीजिए कि हमारा ये नंबर कहाँ है। तो उनको ये नेकपाल महोदय बताएं कि ये नंबर कहाँ है। तो कहते हैं कि ये तरवीन नहीं है। तो ठीक है, हम मानते हैं तरवीन नहीं, नंबर आप इधर उधर कर सकते हैं, तो इधर उधर करके बता दीजिए कि यहाँ है। उसका भी नहीं बताया जाता है और आते हैं घूम घाम करके और चले जाते हैं। और जो फसलें क्षतिग्रस्त की गई, अभी तक उसका कोई दंडनीय कार्रवाई नहीं हुई। और इन किसानों के तरफ से मेरा कहना है, मेरे ग्रामवासियों की तरफ से कहना है कि ये तानाशाही कब तक चलेगी। और ये तानाशाही अगर बालू माफियाओं की चलेगी तो बर्दाश्त हमारे गांव की पब्लिक नहीं करेगी। धन्यवाद। अभी 2 दिन पहले खनन माफियाओं द्वारा जबरदस्ती पोकलैंड मशीनों से कई खेत की फसल उजाड़ दी गई। प्रशासन आया भी और देखा भी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही कि फसल कितना नुकसान हुआ है। वो लोगों को मिलना चाहिए और जो अपराधी उसमें संलिप्त थे उनको पुलिस को हिरासत में जेल भेजना चाहिए। हमारे ग्राम प्रधान, मुखिया और मेरे बड़े भाई रणजीत सिंह भाई साहब और बूढ़े बुजुर्ग मेरे भाई,
आज हम आप किस कारण इकट्ठा हुए हैं कि मोहर्रम माफिया जो यहाँ खनन का काम कर रहे हैं, हमारे लोगन की, हम आप सब लोगन की फसल उखाड़ करके, फसल काट करके जमुना जी में फेंक दी गई और हम लोगन का उल्लंघन करके ज़बरदस्ती रोड बना रहे हैं। हम आपका सहयोग है तो साथ दें हम सब लोग और खनन नष्ट कराया जाए तो महान कृपा होगी और नहीं हम आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ एक थोड़ा है। अगर हम आप संगठन रहेंगे तो नेक बनेंगे और कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। भैया तो सब लोग सहयोग दो और आगे कदम बढ़ाया जाए तो हमारे लोगन की, आप लोगन की सब जीत हो।